इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। हम सबने संत तुलसीदास जी का ये दोहा कहीं ना कहीं सुना तो है ही। बिल्कुल। अति लोभे करी न जाइए, अति गुस्से करी न बोल, तुलसी मंझधार में डूबत नाव डोल। हाँ। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इन दो छोटी सी लाइनों में एक पूरी रिस्क मैनेजमेंट की गाइड बुक छुपी है? सही बात है। आज की डीप डाइव का मिशन चलिए इसी गाइड बुक को डिकोड करना है। बिल्कुल। तो पहली लाइन तो सीधी चोट करती है ना? दो सबसे ताकतवर भावनाओं पर, लोभ और गुस्सा। लेकिन तुलसीदास जी लोभ या गुस्से के खिलाफ नहीं है, वो अति जो एक्सट्रीम है उसके खिलाफ चेतावनी दे रहे हैं। बिल्कुल। और ये जो अति वाला कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ यही नहीं है, ये विचार दुनिया की कई महान फिलॉसफी से मिलता जुलता है। अच्छा। हाँ, जैसे बौद्ध धर्म का मध्यम मार्ग हो या एरिस्टोटल का गोल्डन मीन का सिद्धांत। राइट, द मिडिल पाथ। संदेश ये नहीं है कि भावनाएं बुरी हैं, संदेश ये है कि भावनाओं की अति खतरनाक है। तो एक तरह से वो सिर्फ नैतिक ज्ञान नहीं दे रहे, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई बता रहे हैं। और यहीं पर बात और भी गहरी हो जाती है। एक चीज जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो ये कि तुलसीदास जी ने लालच को कर्म से और गुस्से को बोल से ही क्यों जोड़ा। हाँ, ये बहुत ही बारीक ऑब्जर्वेशन है। अति लोभे करी ना जाइए, लालच में आके कुछ करो मत, और अति गुस्से करी ना बोल, यानी गुस्से में कुछ बोलो मत। शायद इसलिए क्योंकि लालच वो अक्सर एक सोची समझी छुपी हुई चीज होती है। ये एक धीमी आग है जो अंदर ही अंदर सुलगती है और फिर इंसान को गलत काम करने पर मजबूर कर देती है। जबकि गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरह। हाँ, जो एकदम से फटता है। बिल्कुल। और सबसे पहले शब्दों के लावा से फटता है। तो ये सिर्फ दो बुरी भावनाएं नहीं है, ये विनाश के दो अलग अलग रास्ते हैं। एक शांत और कैलकुलेटेड, दूसरा अचानक और विस्फोटक। वाह। और फिर आती है दूसरी लाइन, ये डूबत नाव टोल वाली तस्वीर तो दिमाग में छप जाती है। बिल्कुल। यहाँ नाव हमारी जिंदगी है, ये कोई छोटी मोटी चेतावनी नहीं है, ये तो सीधा सीधा रेड अलर्ट है। एकदम। और मुझे इस मंझधार शब्द में एक और गहरा मतलब दिखता है। मंझधार नदी के बीच की वो जगह है जहाँ से किनारे पर लौटना मुश्किल है। लौटना भी उतना ही मुश्किल है जितना आगे जाना। जब तक आप इन भावनाओं के पूरे असर को महसूस करते हैं, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है। ओह, अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। एग्जैक्टली। आप एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच जाते हैं। ये दिखाता है कि इन भावनाओं का असर मामूली नहीं है, ये आपकी जिंदगी की यात्रा को पूरी तरह से पटरी से उतार सकता है। तो क्या इन दोनों में कोई रिश्ता है? क्या ऐसा हो सकता है कि अति लोभ से किए गए काम हमें उस मंझधार में धकेल देते हैं, और अति क्रोध में बोले गए शब्द नाव को डुबोने वाली आखिरी लहर बन जाते हैं? हाँ, एग्जैक्टली। से शब्द बुलवाता है जो बचे खुचे रिश्तों और मौकों को भी तबाह कर देता है। नाव पहले से ही डगमगा रही होती है, गुस्से के बोल बस उसे डुबो देते हैं। ये तो हम रोज देखते हैं, खासकर सोशल मीडिया पर। किसी ने गुस्से में एक ट्वीट कर दिया और सालों की बनी बनाई इज्जत मिनटों में डूब गई। वो सचमुच मंझधार में डूबत नाव का डिजिटल वर्जन है। तो संदेश साफ है कि इन भावनाओं पर लगाम कसना जरूरी है। हाँ, पर ये लगाम कसना या नियंत्रण शब्द भी थोड़ा ट्रिकी है ना? मुझे लगता है तुलसीदास जी शायद नियंत्रण से ज्यादा विवेक या सेल्फ अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। उस पहली लहर को पहचानना जब लालच या गुस्सा आप पर हावी होना शुरू हो रहा हो, क्योंकि जब लहर सुनामी बन जाती है तब उसे कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, विवेक का मतलब है लहर उठते ही अपनी नाव का रुख मोड़ लेना। तो ये दोहा भावनाओं को दबाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें समझने और सही दिशा देने के लिए गाइड है। इसकी सरलता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल। दो छोटी पंक्तियों में भावनात्मक संतुलन के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड। और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर चिंतन किया जा सकता है। तुलसीदास जी ने विशेष रूप से लालच से पैदा होने वाले कर्मों और क्रोध से पैदा होने वाले शब्दों के खिलाफ चेतावनी दी है। हाँ। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। आज की इस डिजिटल दुनिया में हमारे लिए ज्यादा विनाशकारी क्या है? हमारे लोभ से प्रेरित अनकहे और छिपे हुए कर्म, या हमारे गुस्से से निकले हुए सार्वजनिक बोल?